सा पेज है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप लोगों का पेज नंबर बता दो जरा। इश्तियाक बताओ कौन सा पेज है, कॉमन मोड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। वो सर 100। 100, पेज 100 खोल लें आप लोग, ठीक है। आप लोगों के पास जो टॉपिक है कॉमन मोड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स है, जिसमें आपके पास है इन्फेक्टेड ड्राइव्स एंड डिवाइसेस। सेकंड वन है सर ईमेल अटैचमेंट। मैं पढ़ूं? थर्ड वन इज द अनसिक्योर वेबसाइट एंड फोर्थ वन इज द पायरेट सॉफ्टवेयर। एक मिनट सब थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग पढ़ें, ठीक है। अच्छा, इन्फेक्टेड ड्राइव्स एंड डिवाइसेस मींस आपके पास जो थ्रेड्स, सिक्योरिटी थ्रेड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो थ्रू आपके पास इन्फेक्टेड ड्राइव्स एंड डिवाइसेस। डिवाइसेस में आपके पास आ जाता है यूएसबी, सीडी रोम, फ्लैश ड्राइव, और भी डीवीडी रोम वगैरह या डीवीडी डिस्क वगैरह हो गई। ये सारी की सारी आपके पास क्या होती हैं, थ्रेड्स है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड होता है। इन्फेक्टेड ड्राइव्स का मतलब ये कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरसेस का अटैक हो चुका है और आप उसी ड्राइव को उठा के किसी दूसरे ड्राइव के साथ लगाते तो ऑटोमेटिकली वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। और डिवाइसेस के थ्रू, लेट सपोज अगर आपकी यूएसबी में एंटी वायरस है और वो अगर आप कंप्यूटर के साथ अगर और वो वायरस उसमें इन्फेक्टेड हो जाता है, तो मींस इन्फेक्टेड ड्राइव्स या डिवाइसेस के थ्रू आपके ये एक थ्रेड है आपके पास। दूसरा आपके पास ईमेल अटैचमेंट। कभी ना कभी आप लोगों के पास ऐसी ईमेल आ जाती है जिसमें आप तो बहुत खुश होते हैं कि यार मैं पैसे जीत गया हूँ, मुझे इतने पैसे मिल गए, ये वो दरमियान में आपके पास सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं जो आप लोगों को ईमेल के थ्रू भेजे जाते हैं। कभी ना कभी उसमें आ जाता है कि कोई एक बंदा होता है, वो कहता है कि यार मैं इस तरह अमेरिका में रहता हूँ और मेरी जो है यहाँ पे जो है वो जो काम करता हूँ वो खराब हो गया, या मैं कोई जो जॉब कर रहा हूँ तो उसमें से मुझे थोड़ी सी रिस्क है और मैं कुछ पैसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप काइंडली मुझे मैसेज करें और मुझे अपना ईमेल या वो भेज दें बैंक अकाउंट में, ताकि मैं आपके अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफर कर दूं। तो ये ईमेल अटैचमेंट के थ्रू इस तरह के थ्रेड्स आते हैं। थर्ड वन इज द अनसिक्योर वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जिसको आपको पता है कि ये रिस्क है और बाद में आपको मसला देगी या आपको उसमें से सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है, तो हम उसे अनसिक्योर वेबसाइट कहते हैं। लास्ट वन इज द पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी लीगल कॉपी नहीं होती है। पायरेटेड होते हैं जो कंपनी की से हमने लिया होता है, लेकिन उसकी हम फोटो कॉपीज निकाल लेते हैं। जैसे लेट सपोज अगर एक विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के प्रोडक्ट आपने खरीदा हुआ है और आप उसको शेयर कर रहे हैं पूरे के पूरे 15-16 बंदों के साथ, तो वो पायरेटेड बन जाता है। पायरेटेड क्योंकि वो एक बंदे के लिए उनको सॉफ्टवेयर होता है और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, तो उस वजह से वो पायरेटेड बन जाता है। और पायरेट सॉफ्टवेयर में अक्सर ये हो जाता है कि आपका विंडो हैक हो जा सकता है, आपकी विंडो स्लो हो जाती है और बार बार आपको मैसेज आता है कि काइंडली एक्टिवेट योर विंडो, एक्टिवेट योर विंडो। तो एक्टिवेट योर विंडो जो होता है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज दी इन्फेक्टेड ड्राइव्स एंड डिवाइसेस है। तो ये जो है हुस्ना अपना माइक अगर ऑन कर सकती है तो ऑन करें और पढ़े जरा शाबा। इन्फेक्टेड ड्राइव्स एंड डिवाइसेस। जी सर मैं पढ़ूं? सबसे पढ़ाता हूँ सर जी हुस्ना पढ़े। सर जरा स्क्रीन शेयर करें ना। मेरे पास नहीं है, आप कंप्यूटर से उससे पेज से पढ़ लें आपके अच्छा पास ठीक है, थोड़ा वेट करें। हाँ चलिए सही। पेज 100 निकाले, ठीक है। 100 पेज। Infected drives and devices. ओके चलिए। Viruses can infect any kind of storage medium such as hard disk, CD, DVD, or USB drive. Portable storage media are more vulnerable because they are used on different computers, unlike the internal hard disk which is fixed inside a single computer. ओके अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो वायरसेस जो इन्फेक्टेड होती है वो स्टोरेज मीडिया में काइंड ऑफ स्टोरेज मीडिया में सच एज हार्ड डिस्क हो सकता है, सीडी होते हैं, डीवीडी हो सकता है, यूएसबी ड्राइव वगैरह होते हैं। पोर्टेबल स्टोरेज कहते हैं वो कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर सकते हैं। आर मोर वर्नेबल बिकॉज दे आर यूज ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स अनलाइक द इंटरनल डिस्क। मतलब कहते हैं कि जो आप कोई कंप्यूटर जो इन्फेक्ट होगा वो पोर्टेबल स्टोरेज से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर हार्ड ड्राइव। क्यों? हार्ड ड्राइव इज द इंटरनल स्टोरेज और वो तो किसी के साथ आप दूसरे कंप्यूटर के साथ नहीं लगा सकते, सिर्फ आपके कंप्यूटर के साथ लगा होता है। तो हार्ड ड्राइव के थ्रू जो वायरसेस होती है उसकी अटैक कम होती है, लेकिन आपकी जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स है जिसमें सीडी रोम आ जाता है, डीवीडी आ जाती है, उसमें यूएसबी आ जाता है, उसमें पोर्टेबल हार्ड ड्राइव आ जाते हैं, वहां से आपकी
चांसेस जो हैं इन्फेक्टेड के ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पढ़ें जरा। When a portable storage medium is used in an infected computer, the device gets infected too. When the infected storage medium is then used on an uninfected computer, the computer gets infected. Since viruses destroy data storage on the computer or cause it to malfunctions, malfunctions, हाँ we malfunctions should avoid we should avoid using portable storage devices from unknown sources and should install an antivirus प्रोग्राम। program on our computers to guard against such threats. We will learn about the later. We will learn about this later in the chapter. ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर आप जो पोर्टेबल ड्राइव्स और डिवाइस अगर यूज कर रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें ताकि आपके पास जो इन्फेक्टेड जो सॉफ्टवेयर है वो खराब ना हो या जो आपके ऊपर जो वायरस का अटैक हो वो उससे बचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट हाया पढ़े शाबा। ईमेल अटैचमेंट सर बुक नहीं है। सर मैं पढ़ूं ओके चलो हनान मैं पढ़ूं सर। एक मिनट सुबह को हनान Okay. पढ़ो बाकी बंद करो। Email attachments. The internet is a library for global information and also a very tricky place. Some internet users can circulate email messages that can cause harm to our computer systems and result in a loss of data. This happens when innocent users click on email attachments that contain viruses. We can avoid this by only opening emails sent by people we know. ओके, अब इसमें देखें आपके पास ईमेल अटैचमेंट का हुआ है। अब ईमेल अटैचमेंट क्या काम करता है, वो आपके पास क्या करता है कि कोई भी, मैंने अभी बताया ना कि कोई बंदा आपको ईमेल करते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसे यूजर भी होते हैं कि वो थोड़े से मतलब नॉर्मल भी आप कह सकते हैं कि वो समझते नहीं है कि कौन सी ईमेल खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी। ठीक है ना, मतलब कौन सा मैंने ईमेल देखना है और कौन सा नहीं देखना। अक्सर अगर देखें ना जो आपके पास सही ईमेल एड्रेस है वो इनबॉक्स में आती है, लेकिन कुछ ऐसे ईमेल एड्रेस होते हैं जो कि आपके पास स्पैम में आती हैं। तो जब आपके पास स्पैम में आता है तो स्पैम में क्या होता है कि आपके पास जो ईमेल एड्रेस होता है वो अक्सर वो होती हैं जो आपके पास कुछ ना कुछ वायरस से रिलेटेड आपके पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं या वो उसके साथ कुछ वायरसेस अटैच होता है। ठीक है ना, अच्छा एक मिनट सबर करिए, कोई आया हुआ है ना बेहतर, तो एक मिनट सबर, 1 मिनट। ईमेल अटैचमेंट में कुछ ऐसे होते हैं कि लेट सपोज कुछ अगर आपके पास स्पैम में आ जाए, लेट सपोज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। लेट सपोज ये एक आप लोग के पास इनबॉक्स है मेरा वाला, देखें नजर तो आ रहा है ना सबको। अगर अब ये जीमेल अपलोड हो जाए अच्छा अब देखिए इसमें अक्सर ये हो जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ये मोर में अगर आते हैं, देखो मोर और लेस, अब यहाँ पे स्पैम मेरे पास नहीं है, क्यों, ये देखे नीचे आपके पास ये देखो ये स्पैम में एक पड़ा हुआ है मेरे पास। अब मैं जब इसको क्लिक करता हूँ देखो स्पैम में मेरे पास वो चीज पड़ी होगी, देखिए वंडरशायर, यू आर इनवाइटेड क्लेम फ्री 14-day ट्रायल फॉर द इजीएस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एनिमेशन क्रिएटर। अब ये बग भी हो सकता है, ये वायरल अटैक भी हो सकता है, ये और भी ऐसी की चीजें होती हैं जो आपके पास इलीगल एक्सेस, तो क्या आप कर दिया उन्होंने स्पैम में डाली है। जो सही सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके पास जो आते हैं वो सिर्फ इनबॉक्स पे आते हैं। देखिए जिस तरह ये आप ऐसे इनबॉक्स में वो चीजें आती हैं जो मुझे पता है कि यार ये किसने भेजी हुई है। जिस तरह आप यहाँ पे उसना ने भेजी है तो उसका आया हुआ है, एक मेरा स्टूडेंट है जरार नाम है उसका आया हुआ है, देखें ये उसका आया हुआ है, ये राशिद इकबाल जो असमत है उसका है, इब्राहिम का आया हुआ है। तो ये अब मुझे पता है कि यार ये मेरे स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता चल रहा होता है। जब आपको पता नहीं चल रहा होता कि यार ये इसमें क्या है और क्या नहीं है तो फिर आपके पास वो आ जाती है इधर स्पैम में। जैसा ये कोई स्पैम में आई, अब ये मुझे पता नहीं है वंडरशायर क्या चीज है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो इस तरह की कोई चीजें होती है या जो इस तरह की ईमेल अटैचमेंट होती हैं ये अक्सर आपके कंप्यूटर को हार्म करती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, अब डिलीट कर दूंगा, डिलीट फॉर एवर करके ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब ये एक बग था जो मेरे ईमेल अटैचमेंट के साथ आया हुआ था, मैंने उसको रिमूव कर दिया। इस तरह आपके पास आते रहते हैं और हम यहाँ से इस तरह इजीली क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है आयशा। आयशा माइक ऑन करो जरा और ये अनसिक्योर वेबसाइट पढ़ो, सबसे पढ़ा रहा हूँ ना, अनसिक्योर वेबसाइट पढ़े जरा शाबाश आयशा।
अनसिक्योर सर मेरे पास बुक नहीं है। ओके चले, असमत पढ़े जरा शाबाश। अनसिक्योर वेबसाइट्स, सर मैं पढ़ूं? एक मिनट सबसे Each पढ़ा रहा हूँ ना। website offers content that attracts users. These users might also include hackers. They might hack these websites so that any personal data that innocent users provide to the website अच्छा, is required. इनोसेंट यूजर कहते हैं मासूम से जो होते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि हमने इस वेबसाइट को या इस ईमेल एड्रेस को खोलना है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे इनोसेंट का जिक्र किया हुआ है। लेकिन अगर आप तेज हैं, शार्प माइंडेड बंदे हैं, तो फिर आपके लिए इनोसेंट नहीं यूज होगा। फिर आपको पता है कि आपने कैसे इस तरह अनसिक्योर वेबसाइट या अनसिक्योर ईमेल अटैचमेंट से कैसे बचना है। ठीक है, पढ़े जरा आप आगे। Redirected to the hackers. Therefore, websites should maintain high security levels, and users should think twice before giving away personal information to anyone on the internet. अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं तो खैर वाईफाई यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों में से कोई वाईफाई नहीं यूज कर रहा और कोई और चीज यूज कर रहा है, तो यहाँ पे जरा क्लिक करता हूँ मैं, जरा गौर से देखे। मेरे पास वाईफाई एक डिवाइस आ गई आपके पास, अब मेरे पास और कनेक्टेड नहीं है। अब अगर नेटवर्क सेटिंग में आता हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में यहाँ पे इन्होंने एक चीज की हुई है, एडवांस ऑपरेशन। एडवांस ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में कुछ आपको कंटेंट दिए होते हैं। अब ये जरा पढ़ लिया करें इसको एडवांस कंटेंट में। अब यहाँ पे इसको मैं ऑफ करूंगा, तो इस ऑन एंड ऑफ से क्या होगा, अब ये जो डिवाइसेस है ये आपके पास कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए हैं कि अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वन है, ये डिवाइस एंड कंटेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए है। दूसरा मीटर कनेक्शन के लिए है। और कभी ना कभी इसमें अगर आपके पास अगर किसी आप लोगों में से कोई यूज कर रहा है वायर के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहा है, तो वायर के थ्रू इंटरनेट में आपके पास फायरवॉल कनेक्शन भी आ जाता है, जैसा प्रॉक्सी। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉक्सी सर्विस। अब देखिए प्रॉक्सी में यहाँ पे क्या क्या है, प्रॉक्सी सर्वर फॉर द इथरनेट ऑफ द वाईफाई कनेक्शन, दीज सेटिंग डू नॉट अप्लाई टू द वीपीएन कनेक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी सर्वर ऑन किया हुआ है। क्या किया हुआ है, प्रॉक्सी सर्वर ऑन किया हुआ है। जब ये प्रॉक्सी सर्वर ऑन होगा तो आपके जो थ्रेड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सिक्योर हो जाते हैं। आपके ऊपर कोई थ्रेड्स नहीं होती। जिस तरह को ये विंडो फायरवॉल भी है, ये इथरनेट में है और ये विंडो फायरवॉल। अब ये विंडो फायरवॉल जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें प्राइवेट नेटवर्क नॉट कनेक्टेड, गेस्ट और पब्लिक नेटवर्क इज कनेक्टेड। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं कनेक्ट करना चाहिए, वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज होती है कि ये आप उस वक्त करते हैं जब आपके पास, अब ये फायरवॉल जो है याद रख करें, ये जो मेरे पास फायरवॉल बना हुआ है ये पहले से सिक्योर है, तो यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर कोई वायर के थ्रू कनेक्टेड है तो वहां पे फिर हम फायरवॉल लाजमन लगाते हैं। फायरवॉल इसलिए लगाते हैं कि आपके पास बग्स जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर ना घुसे। ठीक है, तो ये सारा का सारा अनसिक्योर वेबसाइट के थ्रू आता है। अनसिक्योर वेबसाइट उस वक्त, और ये याद रखा कि अनसिक्योर वेबसाइट आप लोगों को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, अगर कोई यूज कर रहा है, विंडोज 7 यूज कर रहा है या विंडो एक्स भी यूज कर रहा है, तो वहां पे आपको अनसिक्योर वेबसाइट बहुत ज्यादा आएंगी। लेकिन अगर कोई विंडो 10 या विंडो 8 यूज कर रहा है तो वहां पे अनसिक्योर वेबसाइट के लिए उन्होंने ऑप्शन बनाया हुआ है, पहले से उसको सिक्योर कर देते हैं। आपका जो विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले से आपको सिक्योर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है, इश्तियाक पढ़ो जरा शाबा। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, Pirated software. Most software companies require user to pay a certain amount of money and licensing fee before installing and using any software made by the company. If a user obtains that software from some other source and starts using it without paying the licensing fee, it is called software piracy. The software is identified as pirated software. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज अ पायरेटेड, नॉट इट इज अ जेन्युइन। अब जेन्युइन कैसे पता चलेगा? सर जी जी बोले जी आयशा। सर मैं अब अगला पढ़ लूंगी। ओके ओके सही है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब आप जब भी आप लोग चेक करना चाहते हैं वेदर योर विंडो इज पायरेटेड और जेन्युइन, तो जब आप जेन्युइन को करेंगे, यहाँ पे ये दिस पीसी नजर आ रहा है आप लोगों को, इसकी राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। जब आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपके पास देखिए विंडोज की प्रॉपर्टीज आ गई। राइट साइड पे क्या बना हुआ है, देखो विंडोज 10 बना हुआ है। कौन सी एडिशन है? विंडोज 10 प्रो 2015 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन
ऑल राइट्स रिजर्व्ड, और इसकी आ जाती है विंडोज एक्टिवेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, विंडोज एक्टिवेटेड, रीड मोर टू अ लाइसेंस, ये देखें आपके पास ये लाइसेंस एग्रीमेंट जो मेरे उनके साथ किया हुआ है, और ये लाइसेंस एग्रीमेंट मेरे पास अवेलेबल है, ओके करूंगा। तो अब यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें, अब आप ये तो खैर अभी हमारे पास जो मेरे पास जो विंडो है, अब ये तो विंडोज 10 है, तो आप लोगों के पास जो विंडोज होंगी वो अगर कोई यूज कर रहा है विंडोज 7, तो यहाँ पे एक जेन्युइन का निशान आ जाता है, एक स्टेप सा होता है। सर विंडोज 7 का तो टाइम खत्म नहीं हो गया? नहीं नहीं, अभी भी यूज होता है, लोग यूज करते हैं, वो आप लोग के लिए अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह देखो ना, आप लोग एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, एंड्रॉइड 7 भी आजकल लोग यूज कर रहे हैं, 6 भी यूज कर रहे हैं, 5 भी यूज कर रहे हैं, 10 भी यूज कर रहे हैं, 11 भी यूज कर रहे हैं, सब एंड्रॉइड के जो सॉफ्टवेयर तो उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको फिर अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बना हुआ आता है कि योर प्रोडक्ट, अब ये कोई यहाँ पे लिखा है विंडोज एक्टिवेटेड, मींस आपके पास जो ये सॉफ्टवेयर है ये क्या है, पायरेटेड नहीं है, ये जेन्युइन है आपके पास। जब यहाँ पे आपके पास जाएगा विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड, तो मतलब ये कि आपका सॉफ्टवेयर है वो जेन्युइन नहीं है, वो पायरेटेड है। तो जब पायरेटेड होता है तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको मतलब जेन्युइन बनाने के लिए उसके लिए सीडी की खरीदना पड़ता है, सीडी की आपको पैसों पे मिलती है। तो ये चीजें होती हैं कि जो आपके पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पायरेटेड ऐसे होते हैं कि वो इलीगल एक्सेस, या कोई ऐसे बंदा हो जो कहीं से ले लेता है लेकिन उसको क्या करते हैं, पेमेंट नहीं करते, जब वो पेमेंट नहीं करते तो जाहिर बात है वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो पायरेटेड बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े जरा शावा, इश्तियाक। सर मैं पढ़ रही हूँ ना। One can usually आप इसके बाद पढ़ obtain लें फिर। pirated software from local Okay. computer vendors who make copies of the original software CD or DVD on their own computer. These copies are then sold at very low prices. Most of the time, the computers used by such vendors are infected with viruses, which results in the viruses being transferred to the CD or DVD when the software is copied on them. If we use such a CD or DVD on our computer, the viruses would be transferred to our computer. ठीक है। एक तो खतरा ये होता है कि आप क्या करते हैं कि एक सीडी खरीदते हैं और फिर उसकी आप कार्बन कॉपीज बनाते हैं। अगर आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है तो जाहिर बात है जो आप सीडीज के अंदर डालेंगे तो उसमें भी वायरसेस चले जाएगा, और वायरसेस से क्या होता है कि आपके कंप्यूटर जब भी विंडोज इंस्टॉल होगी तो उसमें वायरस भी का भी अटैक हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपके पास जब आप एक सॉफ्टवेयर एक बंदा एक अपने लिए खरीदता है और उसमें फिर क्या करता है, उसको बाकी आगे जाके 100 to 200 यूजर्स पे बेचता है, तो जाहिर बात है वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो पायरेटेड बन जाता है, जिसमें आपको कुछ लीगल एक्सेस जो होती है वो फिर नजर नहीं आएगी, और आपसे बार बार जो है कंप्यूटर पूछा जाएगा कि इसको क्या करो, इसको जेन्युइन कर दिया, इसको एक्टिवेट करो, विंडोज को एक्टिवेट करो, ताकि आप सारे की सारी सर्विसेज को यूज कर सके और आपके जो कोई भी सर्विसेज है उसमें प्रॉब्लम ना आए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये चीजें होती है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर में अक्सर वायरसेस का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर को बहुत कम यूज करें। आजकल तो खैर है लोग सीडी और डीवीडी यूज नहीं करते, यूएसबी के थ्रू इंस्टॉलेशन करते हैं, तो नेट से आप लोग डायरेक्टली आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नेट से आप लोग डायरेक्टली आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लें और इजीली उसके थ्रू आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, माउंट कर दें और आप उस इजीली आपको बूटेबल यूएसबी बना के आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कभी कभी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप लोग ऐसी वेबसाइट से मतलब डाउनलोड करते हैं जो कि खतरनाक होती हैं, या वो इस तरह के वायरसेस का अटैक भी उसमें हो सकता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो वहां से हम चीजें डाउनलोड ना कर सके, ठीक है। चले नेक्स्ट जो है आपके पास जो टॉपिक है वो है जो हमारे पास टॉपिक है वो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, हमें नमाज के लिए भी जाना है। तो इंशाल्लाह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है हम कल पढ़ेंगे। उसमें आप लोगों का बेटा ये आयशा आपने पढ़ना है कल से, ठीक है। और इसमें ये एड ऑन लिखा है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल। मुझे आप लोगों ने सबने कल आप लोगों ने मुझे 5 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम बता दिए, 5 मार्क्स होंगे आप लोगों के सामने। मैं वो गूगल क्लासरूम का पेज खोलूंगा और उसमें आप लोगों के 5 मार्क्स लगाऊंगा। लेकिन आप लोगों का जो कल का असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे 5 नेम्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बताने हैं। अगर आप लोग मुझे भेज सकते हैं गूगल क्लासरूम में, तो वहां पे मैं एक छोटा सा सवाल लिख लूंगा, मुझे उधर ही भेज दें, ठीक है ना। आज ये आप लोग का एक छोटा सा होमवर्क है, हो जाएगा ये वाला, ओके बस काफी आज के लिए, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज काफी है आज के लिए बस, ठीक है। सर एक